वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता से सत्य ज्ञान आप तक से पहुंचाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 23 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, वास्तव में वो मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु हे अर्जुन, उनका यह पूजन अविधिपूर्ण अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी देवताओं के पूजन को क्यों ज्ञान पूर्वक कह रहे हैं, क्यों अविधिपूर्ण कह रहे हैं, आइए इस पर चर्चा करें और इसके सत्य को समझें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता चुके हैं कि हे अर्जुन, जब एक मनुष्य को बहुत से जन्मों की निष्काम साधना के बाद सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो भगवान आज के श्लोक में हमें यही सत्य बता रहे हैं कि श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य किसी भी देवी देवताओं का पूजन करे, वास्तव में तो वो मेरा ही पूजन कर रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ एक सत्य को समझिए। वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि परमात्मा ही संसार बनाते हैं और परमात्मा ही संसार बनते हैं। भगवान ने अध्याय 9 के श्लोक 20 में हमें बताया भी है कि सत असत भी वही है, सूर्य बनकर वही चमकते हैं, वही सृष्टि के सभी कारक देवता में ओम रश्मि रूपी शक्ति से, आत्मा रूपी शक्ति से सबको चेतन ऊर्जा दे रहे हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। तो भगवान कहते हैं कि जब सब कुछ मैं ही हूँ, तो जो मनुष्य देवताओं की सत्ता मानकर देवताओं की पूजन संसार के सुख पाने के लिए करता है, वो अविधिपूर्ण है, अज्ञान पूर्ण है। अज्ञान पूर्ण इसलिए है कि वो देवताओं से जो भी फल प्राप्त करता है, वास्तव में वो मेरा ही दिया फल है और वो फल उसको भोग कर खत्म हो जाता है, अर्थात उसके शरीर के ही सुख दे पाता है, उसकी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। और उसमें अविधिपूर्ण ये है कि देखिए, आप एक वृक्ष को जल देते हैं, तो अगर आप पत्तों को जल देंगे तो क्या सारे पत्ते सिंच पाएंगे? नहीं। अगर वही जल आप पर पेड़ की जड़ में देंगे तो वो पेड़ की जड़ का जल संपूर्ण पत्तों तक अपने आप पहुंच जाएगा। हमारे शरीर के पोषण के लिए हम हर अंग को अलग अलग पोषण नहीं देते, हम केवल पोषण युक्त भोजन कर लेते हैं और पेट में जाने के बाद वो भोजन स्वयं सारे शरीर को स्वयं पोषण पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के ये समस्त देवता परमात्मा द्वारा रचे गए हैं, इसलिए रचे गए हैं कि यह परमात्मा की सृष्टि विधि पूर्वक सुचारू रूप से चल सके। तो परमात्मा ही संसार बनते हैं और बनाते हैं। तो जब हम परमात्मा की ही भक्ति करेंगे, परमात्मा को ही खुश रखेंगे, तो वास्तव में परमात्मा के जो स्वरूप हैं, जो उनके अंश देवी देवता हैं, वो स्वयं में खुश रहेंगे। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार आप पेड़ के वृक्ष में जड़ में जल देंगे तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा को खुश रखने से समस्त देवी देवता स्वयं खुश रहते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।